अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ एपिसोड नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन 1927। इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, रिकमेंडेशन और इंडिया ने क्यों अपोज किया था साइमन कमीशन को। उसके साथ साथ हम आफ्टर मैच देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देख लें इसका, साइमन कमीशन 7 मेंबर कमीशन एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और 8 नवंबर 1927 और इसको जो लीड कर रहे थे वो सर जॉन साइमन कर रहे थे। सबसे पहले अगर हम देखें कि कमीशन को बनाने का पर्पज़ क्या था। अगर आपने 1919 का एक्ट आपने स्टडी किया है तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक पॉइंट ये था कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो स्टडी करेगा कि जो डीआरसी हमने इस्टेब्लिश किया या जो ब्रिटिश ने जो काम करने हैं इस एक्ट के थ्रू, क्या वो सब कॉन्टिनेंट में तो वो काम उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब 1919 का एक्ट बनाया था तो उसी वजह डिसाइड किया गया था कि आफ्टर 10 ईयर्स इसको स्टडी किया जाएगा और थ्रू कमीशन, और 10 साल से पहले इस कमीशन को बना दिया गया था ड्यू टू सब कॉन्टिनेंट कंडीशन। और ये जो कमीशन था इसको लीड कर रहे थे सर जॉन लीड कर रहे थे। अब इस कमीशन का पर्पज़ क्या था? सबसे पहला पर्पज़ तो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1919 के एक्ट में बताए गए हैं क्या वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज़ को देखना मतलब ये पर्पज़ था। इसके अलावा ये देखना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं ये बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे सब कॉन्टिनेंट में। तो ये मेन पर्पज़ थे जिसकी वजह से कमीशन बनाया गया था। अगर हम इसके बैकग्राउंड पे चले जाएं, बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि डीआरसी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब डीआरसी मेन सेंट्रल में लेजिस्लेटर था और प्रोविजनल में भी लेजिस्लेटर था। ये 1919 एक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कुछ प्रोविंसेस में था, बाकी तमाम प्रोविंसेस में नहीं था। ये 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को कमीशन स्टडी करेगी। वो स्टडी करने के बाद देखेगी ये जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए डीआरसी की फॉर्म में क्या ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसका पर्पज़ इज़ टू मेक रिकमेंडेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर हम इसकी रिकमेंडेशंस देखें कि क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी साइमन कमीशन में, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फेडरल वे ऑफ गवर्नमेंट। सब कॉन्टिनेंट में फेडरल वे ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन द प्रोविंसेस द ड्यूल सिस्टम वुड बी फिनिश्ड एंड ऑटोनॉमी वुड बी गिवन। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई, सिंध को मुंबई से अलग किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्मेशन इन एनडब्ल्यूएफ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कंटिन्यूटेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही है, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। मोर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द मिनॉरिटी प्रोविंसेस में मुसलमानों को उनकी रिप्रेजेंटेशन से, उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन पंजाब एंड बंगाल नो मुस्लिम रिजर्व सीट्स। रिजेक्शन इफ 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। एक्सेप्टिंग मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। स्टेटस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है, वाई इंडियन अपोज इट। इंडिया ने इसलिए मेन रीज़न जो थी इनके अपोज करने की वो ये थी कि जो कमीशन बना था उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन इंडियन की नहीं थी। नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन कमीशन। मुस्लिम लीग ने भी इस कमीशन को बाइकआउट कर दिया था, और उसके साथ साथ बाइकआउट करने के साथ साथ एक स्लोगन रेज हुआ था कि साइमन गो बैक, और इस स्लोगन के साथ साथ एक ब्लैक फ्लैग जो था उसको भी रेज़ किया गया था प्रोटेस्ट में। मुस्लिम एंड हिंदू लीडर दोनों ने ये डिमांड की थी कि एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। आफ्टर मैच ऑफ साइमन कमीशन अगर हम देखें तो साइमन कमीशन रिजल्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1919 एक्ट के बाद साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन का जो आफ्टर मैच जो कंक्लूजन बना था कि 1935 का एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो इसी वजह से ही हुआ था। और इसके अलावा जो इसका आफ्टर मैच सेकेंड हम देखें, इसके अलावा अगर हम सेकेंड आफ्टर मैच देखें तो बूस्ट टू द इंडियन डिपेंडेंस मूवमेंट। साइमन कमीशन की जितनी भी डायमेंशंस थी वो यही थी कि इसका आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्यों साइमन कमीशन बनी थी, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर रिकमेंडेशंस क्या क्या दी गई थी। इसके अलावा इंडियन और मुस्लिम की तरफ से इसके ऊपर क्या रद्द अमल आया था, उनका क्या रिएक्शन था, और इसके आफ्टर मैथ्स क्या थे। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अगर कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो आपकी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।